हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम क्या है? देखो बच्चों, कहानी का नाम है आम का बगीचा। आम तो आपको बहुत पसंद होंगे, इसीलिए मैं आज कहानी आम से संबंधित लेके आई हूँ। आम से रिलेटेड हमारी कहानी है। तो बच्चों ध्यान से सुनना और कहानी शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी जो हम जितनी भी वीडियो देते हैं सब आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाएं। तो देखो, कहानी का नाम आम का बगीचा। शुरू करते हैं हमारी कहानी। वेद गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाता है। तो देखो वेद, ये है वेद। वेद कौन है? ये वेद है। ये छोटा सा वेद है और वो किसके घर जाता है? अपनी नानी के घर जाता है। तो बहुत ही छुट्टी मनाने आप सभी भी जाते होंगे अपने नानी के घर, ननिहाल जाते होंगे जब आपकी छुट्टियां पड़ती होंगी। उसी तरीके से वेद अपनी नानी के पास जाता है। देखो कितना प्यार नज़र आ रहा है नानी का वेद के लिए। फोटो में देखो। अब वेद का क्या है, वहाँ पे वेद को खूब मज़ा आता है क्योंकि नानी के घर आम का बगीचा है। तो देखो वेद को अपने ननिहाल जाने में बहुत सारा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे उसको बहुत सारे आम खाने को मिलते हैं। नानी के घर पे बड़ा सारा आम का बगीचा है, तो उसको बहुत ही मज़ा आता है। अब देखो ये वेद क्या कर रहा है, वहाँ वेद ढेर सारे आम खाता है और खेलता है। तो देखो सभी को नानी क्या मज़ा आता है। एक तो खूब सारा खाने को मिलता है, अच्छा अच्छा यमी यमी, और साथ में खेलने को मिलता है। तो वेद क्या करता है, ढेर सारे आम खाता है और खेलता रहता है। अब उसके 5 दोस्त भी हैं, पर उन्हें वेद आम नहीं खिलाता है। देखो आपको यहाँ पे 5 दोस्त दिख रहे हैं जो कि वेद से मिलने आते हैं, वेद के साथ में खेलते हैं। पर वेद क्या करता है, वेद आम सारे अकेले खाता है। वो एक भी आम अपने किसी भी दोस्त को नहीं देता, सारा आम वो अकेला कर लेता है। अब एक दिन की बात है, हुआ क्या, वेद को खेलते खेलते चोट लग गई। देखो फोटो में वेद कितनी जोर जोर से रो रहा है, उसको खून भी निकल रहा है। तो वो क्या कर रहा था, खेल रहा था और एकदम से वो गिर गया और उसको चोट लग गई। और वेद क्या करने लग गया, रोने लगा। अब देखो वेद के दोस्तों ने वेद को उठाकर घर पहुंचाया और उसकी मम्मी से उसके चोट लगने की बात बताई। मम्मी ने वेद की चोट को मरहम किया। देखो पहला फोटो है जिसमें वेद जोर जोर से रो रहा है और उसका दोस्त जो है वो उनमें से सबसे पहले एक दोस्त पास में आया, बाकी सारे दोस्त भी आए और उन्होंने उसको उठाया, उसकी मम्मी के पास लेके गए और मम्मी को कहा कि देखो उसको ऐसे चोट लग गई है। और उस मम्मी ने क्या किया, उसकी चोट पर मरहम लगा दिया। अब मम्मी ने क्या किया, मरहम लगा के वो तो हो गया ठीक। मम्मी ने उन दोस्तों को धन्यवाद भी किया और उन्हें ढेर सारे आम खिलाए। उन बच्चों को बैठाया और कहा सब मिल के खूब सारे आम खाओ। तो बच्चे तो खुश हो गए। देखो कैसे खुशी खुशी, फोटो में देखो कैसे खुशी खुशी बैठ के वो आम खा रहे हैं। तो उसने सबको धन्यवाद दिया मम्मी ने और ढेर सारे आम खिलाए। अब आगे देखो, वेद जब ठीक हुआ तो उसे दोस्त का महत्व समझ में आ गया था। अब वह उनके साथ खेलता और खूब आम खाता था। तो वेद को पता चल गया कि देखो जब मेरे ऊपर संकट आया, मैं जब गिरा, उस समय अगर मेरे दोस्त मुझे नहीं उठा के मम्मी के पास लेके जाते तो मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो जाती रो रो के। परंतु मैं उनको एक भी आम नहीं देता, उसके बाद भी वो दोस्तों ने क्या किया, मुझे उठाया, मम्मी के पास लेके गए। मम्मी को भी पता चला चोट के बारे में। तो
फिर उसको सब समझ में आ गया कि दोस्त तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके साथ में हमको चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अगर मैं अपने नानी के घर के आम खाता हूँ और अकेला खाता हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है, मुझे अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, फ़ोटो में कैसे नज़र आ रहा है, सारे दोस्त मिलके आराम से आम खा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं साथ में। तो उसने क्या किया, उसको समझ में आ गया, वो दोस्तों के साथ खेलता भी था और अपने जितने भी आम वो अकेला खाता था तो उसने अकेला खाना बंद कर दिया और दोस्तों के साथ वो आम शेयर करने लगा। तो देखो कितनी अच्छी सी कहानी है। अब इससे हमको क्या शिक्षा मिली ये भी जान लेते हैं दोस्तों। देखो, हमको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है कि दोस्त सुख दुख के साथी होते हैं, उनसे प्यार करना चाहिए और कोई उनके साथ सब चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो उनके साथ में सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, हमेशा अपने दोस्तों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि दोस्त क्या होते हैं, सुख और दुख के साथी होते हैं। तो दोस्तों, कितनी अच्छी सी कहानी है, आपको भी समझ में आया होगा कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके साथ हम सुख और दुख में साथ में रहते हैं, तो वो जो दोस्ती है वो सारी उम्र चलती है। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल अपने तक ही चीज़ों को सीमित रखें, हमेशा अपना जो सामान है, अपनी चीज़ें, अपने विचार हमेशा दोस्तों के साथ में शेयर करने चाहिए। तो बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी कहानी आपके सामने मैंने रखी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसी तरीके की कहानी अगर आपको पसंद आती हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, या फिर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो मुझसे चाहते हैं तो भी आप मुझे लिख के बताइएगा, ताकि आगे की वीडियोस में किस पे बनाऊं, क्या टॉपिक को लेके बनाऊं, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया होता जाएगा। तो इसी तरीके की कहानियाँ और स्टोरीज़ के अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आती होगी। आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो, ये कहानी तो हो गई वेद की। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी, आपके पास में अगर कोई कीमती चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके पास कोई बुक है, आपके कोई साथी जन पढ़ना चाहते हैं, तो आप हर चीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है, शेयरिंग और केयरिंग दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं आज की दुनिया में। ताकि कैसा है, पहले के टाइम में तो कैसा माहौल रहता था, हर जना एक दूसरे से शेयर करता था, सारी बातें भी, सारी चीज़ें भी। पर अभी जो लोग हैं, अभी जो बच्चे हैं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, सारी चीज़ें खुद के पास में रखना चाहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब सारी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, तो ये जो है एक गुड हैबिट होती है। समझ में आई ना बच्चों? तो जल्दी से मुझे लिख के बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।